चलिए, तो ये पहले पाठ का नाम क्या है? लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण। तो लोक कल्याण की के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार और विस्तार करने का व्रत लिया। और व्रत लेकर जो निरंतर विचरण करने वाले जो देव ऋषि नारद हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया। और उनको क्या बोला? जो देव ऋषि के मूर्धन्य सम्मान से विभूषित हुए, उनको एक ऐसा नाम मिला, उनको देव ऋषि कहलाए। क्या कारण है? ऋषि तो अनेक हुए, उनको तो देव ऋषि नहीं कहते। देव ऋषि नारद को ही देव ऋषि क्यों बोला गया उनको? और उनको एक और भी सुविधा मिली गई। एक सुविधा और मिली कि एकमात्र उन्हीं को ये सुविधा मिली थी कि वो कभी भी बिना किसी रोक टोक के भगवान विष्णु के लोक पर जा सकते थे। और उनके पास बैठकर अभीष्ट समय तक, मतलब कि जितनी देर चाहे उतनी देर बैठ सकते थे, और साथ में प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा करें, ये उनको सुविधा मिली थी। और ये सुविधा क्यों मिली थी उसके लिए लिखते हैं कि ये सुविधा उनको लोक कल्याण को ही आत्म कल्याण मानने की परमार्थ परायणता के कारण मिली। वो समय समय पर भगवान के पास जाते और समय की जो समस्याएं थी उन पर विचार करके अपना मत बनाते, और एक आगे करना क्या है ऐसी कार्यक्रम निर्धारित कर देते। अब इसके अंदर भी देखिए, हम चार, मतलब एक पॉइंट नहीं है, तीन चार पॉइंट जो हैं उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं, उस पर हम विचार करें, सोचें क्यों उनको, और उस पर हम जो भी व्याख्या करना चाहते हैं हम उसको करें। अब एक बार उनके मन में अब जिज्ञासा प्रकरण है, तो जिज्ञासा में उनको क्या मन में आया? उनके मन में आया कि जो उच्च स्तर के लोग हैं, वो तो ब्रह्म विद्या को अगर जानना है, उनका गहन अवगाहन करना है, उसके लिए समय निकाल लेते हैं। और अच्छे संस्कार होने के कारण वो कठोर व्रत भी कर लेते हैं, योग अभ्यास भी कर लेते हैं, तप साधन भी कर लेते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्योंकि संस्कार उच्च हैं, तभी उन्हें उच्च स्तर के लोग बोला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़े भाई पैसे वाले लोग जो हैं वो ब्रह्म विद्या को पा सकेंगे, नहीं, जिनके संस्कार उत्तम हैं वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अब जिनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, जिनको सुविधाएं नहीं हैं, जिनको सत्संग नहीं मिला, वो लोग क्या करें? उन लोगों की मनस्थिति कैसी होती है? उथली होती है। ऐसी ऐसी दशा में वो कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसे में आत्म कल्याण का कोई साधन उन्हें मिलता नहीं है। तो हम भगवान से पूछते हैं कि भगवान, सर्वसाधा, ये जो अंडरलाइन करने वाली लाइन ये वाली है, सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान और योग साधन क्या हो सकता है जिसके लिए कुछ अतिरिक्त न करना पड़े? केवल दृष्टिकोण और जीवनचर्या में परिवर्तन करके ही हम इसमें जीवन लक्ष्य को पूरा करने का प्रयोजन सध जाए। हाँ ठीक है, एक वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो मुझे लगता है स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर अंडरलाइन किसको किया हमने? ये वाले को, इसी सूत्र को, चाहे हिंदी में कर ले, हम, हमें जरूरी नहीं है संस्कृत पढ़नी है, इसको अंडरलाइन करें कि किस लिए देव ऋषि नारद गए? कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान जानना है, ऐसा आत्मविज्ञान जानना है कि जिसके लिए कुछ करना नहीं पड़े। तो क्या करना पड़े? केवल दृष्टिकोण को बदलना पड़े और जीवनचर्या को, अपना डेली रूटीन बदलना पड़े। और दृष्टिकोण मैंने हम नजरिया, एटीट्यूड लाइफ को देखने का, वो बदलना पड़े। तो इससे ही हो जो, इससे जीवन लक्ष्य पूरा हो जाएगा। कितना सरल तरीका है। तो बोले भाई कुछ तो ऐसा हो, इस तरह दृष्टिकोण बदलें और दिनचर्या को। अब भगवान, अब इनको अंडरलाइन हम भले नहीं करें कि हम लोग भगवान के पास पहुंचे, उन्होंने नमन वंदन किया, कुशल हालचाल पूछा आपस में, और उसके बाद जो है अब यही प्रश्न को दोबारा ले लिया कि सामान्य व्यक्ति को घर छोड़ के ना जाना पड़े, तब तितिक्षा ना करनी पड़े कि बड़े बड़े व्रत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या को पाले। तो भगवान बोले ठीक है भाई, तुम्हारी बड़ी अच्छी जिज्ञासा की, और मुझे प्रसन्नता बहुत हुई कि ना देव ऋषि नारद तो बड़ी अच्छी बात लेके आते हैं। दीदी एक सेकेंड, दीदी एक सेकेंड प्लीज। दीदी बोलिए। वो पीला पीला कलर का है, वो अंडरलाइन करने का है क्या? नहीं नहीं दीदी, वो किसी ने पुस्तक में पहले से किया हुआ था। ओके दीदी, ओके ओके, ठीक है, हाँ। धन्यवाद। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है, 18 नंबर के श्लोक को भी अब भगवान बोले यहाँ पर। अब भगवान बोलेंगे तो सामान्य बात तो नहीं बोल रहे ना। अब भगवान बोलते हैं, कहते हैं इन दिनों ना अनास्था का दौर है। अब अनास्था पर हम जोर डालेंगे बात के ऊपर। अनास्था किसको कहते हैं? ठीक है, अब उसके ऊपर बात भगवान क्या बोल रहे हैं? कहते हैं मनुष्य है ना जो, वो अदूरदर्शी हो गया है, उसको विवेक नहीं रहा, दूर का दिखता ही नहीं है। इसीलिए वो अपनी गरिमा को भूल गया। मानव जो है अपनी गरिमा को भूल गया, और उसका चिंतन कैसा हो गया? अचिंत्य चिंतन। और आचरण कैसा है? अनुपयुक्त आचरण, इसमें लगा हुआ है। और इसकी परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ रोग, शोक, क्लह, भय और विनाश का वातावरण बन गया।
कहते इतनी भीषण विभीषिकाएं आई कि धरती के अस्तित्व तक को चुनौती दे रही हैं। अब धरती आज की स्थिति में, ये कब लिखा था गुरुदेव ने? सन 2000 से पहले लिखा था। सन 2000 तो बोलते छोड़ दो, मुझे किसी ने बताया था कि जब ये लिखा जा रहा था, क्वेश्चन बताया भी था, तो आजादी के समय पे लिखा गया था, उसके आसपास ही लिखा होगा गुरुदेव ने। तो उस समय की स्थिति, फिर भी धरती का अस्तित्व संकट में नहीं था। लेकिन आज की स्थिति देखें तो धरती तो डामाडोली हो रही है, ऐसी स्थिति बिगड़ चुकी है। तो ये जो लाइन है ना दीदी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको नोट करेंगे, 18 से लेकर 20 तक के। ये तो ऐसा है कि इनको रट लेना है। अचिंत्य चिंतना जाता, अयोग्य आचरण तथा फलता, रोग शोक आरति कलह कलेश नाश जम। कि इतना जो है, ये भी याद करो, आपके ऊपर है आप कितना याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनास्था किसे को कहते हैं? अब हम आपसे कोई प्रश्न कर ही लेगा कि अनास्था किसे कहते हैं दीदी? अनास्था कहते हैं कि जहाँ पे आस्था टिकी नहीं, कि विज्ञान का युग आ गया, तो जो नए आधार वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन जो चाहिए था बच्चों को, हम दे नहीं पाए। बच्चे पुरानी बात मानते नहीं। नई पीढ़ी जो है पुरानी बात मानेगी नहीं कि हाँ भाई, जो सूर्य ग्रहण इसलिए लगता है, चंद्रमा का ग्रहण इसलिए लगता है कि वो राहु और केतु खा जाते हैं। वो तो मानेंगे ही नहीं। उनको तो नए आधार देने ही पड़ेंगे, रीजनिंग करनी पड़ेगी विज्ञान के उससे। तो गुरुदेव ने वैज्ञानिक अध्यात्म व विज्ञान लिख दिया। तो नए आधार बने नहीं, पुराने को हम मानते नहीं। तो जो स्थिति तो थी वो कैसी हो गई? डावाडोल हो गई। जब डावाडोल हुई तो उसके लिए उसको अनास्था बोला गया। आस्था का हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, जो मूर्धन्य व्यक्ति हैं उनके लिए। तो ये ऐसी स्थिति होने पर ये समस्या आई। इस पर हमने जरूर जरूर पहले अध्याय में, अगर ये श्लोक नोट नहीं हुए तो ये तो बिल्कुल मुख्य आधार हैं। अब जो है इसके ऊपर जो है, अब यहाँ पे और भी बताते हैं कि अब इसको कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जो लिखा, इसमें गुरुदेव ने, वो भगवान जो है विष्णु भगवान वहां बोलते हैं कि इस बार का जो अवतार आएगा वो प्रज्ञा अवतार आएगा। ठीक है, किसी ने की है मैंने अंडरलाइन कुछ कुछ, लेकिन जरूरत नहीं है हमको सारी ये देखने को। तो कहते हैं कि इस समय जो है धरती पर वो ये प्रज्ञा अवतार पता क्या करेगा? मनुष्य की मन स्थिति और परिस्थिति में परिवर्तन करेगा। और ये कौन सा अवतार होगा? 24वां अवतार। उसके साथ हम ये श्लोक भी ले सकते हैं, यदा यदा है धर्म से, कि जब भी, लेकिन और नहीं, अगर कम समय का समय है तो नहीं लेने का, अगर ज्यादा व्याख्या करनी है तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, रामचरितमानस का भी श्लोक दिया है यहाँ पर, और श्रीमद् भगवद गीता का भी दिया, दोनों को दिए एक एक श्लोक। अब इसके अंदर जो मुख्य श्लोक आता है, ये वाला श्लोक, इस श्लोक को हम पहले लेंगे, इसको हम बाद में लेंगे। थोड़ा इसको पहले देखेंगे कि जब ये भगवान को अवतार लेके क्यों आना पड़ता है। कहते हैं जब मनुष्य अपने बल के आधार पर दलदल से उबर नहीं पाता, तो भगवान क्यों कहते हैं मुझे अवतार लेकर परिस्थितियां सुधारनी पड़ती हैं। क्योंकि मनुष्य अपने आप से, अब ये जो हमने दलदल क्रिएट किया है वो तो हमने स्वयं कर दिया। मनुष्य खुद ही कर लेता है मुसीबतें। अब जब रावण ने सीता का हरण किया, उस समय जो ऋषियों पर अत्याचार किया, तो परिस्थितियां किसने बिगाड़ी? मनुष्य ने ही बिगाड़ी थी ना। और फिर ईश्वर को अवतार लेके आना पड़ा। मनुष्य स्वयं ही ये मुसीबतें अपने लिए बना लेता है। कंस ने और महाभारत के समय कौरव और पांडवों ने बिगाड़ी, तो भगवान को लेके आना पड़ा। आज मनुष्य ने अपने चिंतन को इतना बुरा कर दिया कि उसके अंदर संवेदनाएं स्थापित हो रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। तो भगवान को फिर आना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने बलबूते नहीं निकल पा रहा। जब अपने बलबूते नहीं निकलता, तब उसको जो आता है। और यहाँ पे ये आस्था संकट का वो भी किया हुआ है, व्याख्या भी है कि ये जो है, ये इसका मूल कारण जो है वो आस्था का संकट ही है। इसी के कारण जो है ईश्वर को प्रज्ञा अवतार के रूप में आना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आ जाती है बात। और इसके अंदर मनुष्य को निकालना पड़ेगा उसको आके। अब जो है वो जो श्लोक पीछे हमने छोड़ा था उसको हम देखेंगे। तो उसके अंदर फिर देव ऋषि नारद बोलते हैं कि मैं क्या करें भगवान, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहां पे भगवान, ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण आती है। कहते हैं मैं तो निराकार हूँ। भगवान बोलते हैं मैं तो प्रेरणा ही दे सकता हूँ, मैं नहीं आऊंगा, काम तुमको करना है। कैसे कैसे करना पड़ेगा काम? उसके लिए बोलते हैं कि गतिविधियों के लिए शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ेगा। उसके लिए वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। अब ये वरिष्ठ की परिभाषा जो है वो हमने पीछे छोड़ी थी, यहाँ पर ये छोड़ी। बोले वरिष्ठ किसको कहते हैं?
कहते हैं वरिष्ठ उसको कहते हैं जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर प्रज्ञा है, जिसके अंदर निष्ठा है। श्रद्धा मैंने कि हमें एक दृढ़ विश्वास है कि हमने अपने अच्छे लोगों के साथ मिलकर, गुरुजनों के साथ मिलकर हमने इस समाज के अंदर नई क्रांति लानी है। एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है कि ये हमें जो है रास्ता दिखा देंगे और हमें ज्ञान देंगे। अध्यापक के प्रति श्रद्धा नहीं है तो कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता। प्रज्ञा, प्रज्ञा जिसके मतलब सद्बुद्धि है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो जो व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे। और निष्ठा हो, जो काम करने को तत्पर हो, वो व्यक्ति मुझे चाहिए। 3 तरह के लोग जो हैं, ये यहाँ पे परिभाषा बताई। और यहाँ पे बोलते हैं, इस जगह पे देखिए, इस श्लोक पे बोलते हैं, कहते हैं कि अब हमने गतिविधि करनी है, काम करना है, तो मुझे शरीरधारी चाहिए। और शरीरधारी कौन से शरीरधारी? वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। और तुम ऐसे करो, इन्हीं को खोजा, उभारना और सामर्थ्यवान बनाना है। ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? ये अपने प्रभाव से, अपने वर्चस्व से सारे समुदाय की दिशा को बदल सकेंगे, सारे वातावरण में परिवर्तन प्रस्तुत कर सकें, ऐसे लोग चाहिए। देव ऋषि नारद को काम मिल गया। बोले भगवान, इन वरिष्ठों को कैसे ढूंढा जाए, उन्हें क्या सिखाऊं, उन्हें क्या करम। और जिससे जो है, देखिए समस्या कौन सी है? युग संधि की वेला में अपनी भूमिका से मूर्धन्य आत्माएं स्वयं भी धन्य बने, और समय को, ये जो समय चल रहा है, ये विषम वेला चल रही है, इस समय को भी धन्य बना सकें। भगवान बोले ठीक है, मैं बताता हूँ। कहते हैं ऐसे करना, तुम एक जैसे आवाज देते हैं, जैसे एक तमाशा देखने वाला होता है, तमाशा करने वाला होता है, वो नगाड़ा बजाएगा, ढोल बजाएगा, आवाज देगा, तो तुम आवाज देना। तो आवाज का गुरुदेव ने कौन सा साधन बताया? गुरुदेव ने साधन बनाया आवाज देने का, दीप यज्ञ करवाना। तुम यज्ञ करवाने जाना, तुम संस्कार करवाना, और लेकिन मेरी बात जो है वहां तक पहुंचा देना। कि वो तमाशा वाला आता है, तमाशा करता है, अपनी बात जो करता है बताता है, और सबको इकट्ठा करता है, बुलाएगा और सबको बताएगा, लेकिन उसको देखने के लिए कौन रुकेगा? जिसको इंटरेस्ट होगा। बाकी लोग छोड़ के चले जाएगा, अरे कोई पागल व्यक्ति आया हुआ है, वो डमरू बजा के सबको बुला रहा है। लेकिन नहीं, कहते हैं जो जागृत होंगे, देखिए, जिनमें पूर्व संचित संस्कार होंगे, वे युग का निमंत्रण सुनकर मौन ना बैठे रहेंगे। वे अपने उत्सुकता को प्रकट करेंगे, पास आएंगे, और आपसे संबंध होगा, उससे संबंध करेंगे, आपसे आपसे मिलेंगे। तो फिर जो है, जो वो जो है करना क्या है? तो इसके लिए बोलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले तो आप सतपात्र मान लेना। जो मेरे पास आके बैठा है, जैसे हमने अखंड ज्योति देने जाते हैं, तो उसमें से हम घर जाके पूछे कौन पढ़ता है इसको? आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, कौन पढ़ता है? तो बोलेगा कि भाई ये बच्चा पढ़ता है। तो वही बालक जो है, जो पढ़ने वाला है, जो आपकी बात को सुनने वाला है, वही एक, उसको ही सतपात्र मान लिया जाए। फिर उसको क्या बताया जाए? उसको तत्व ज्ञान जो है वो बताया जाए। उसको तत्व ज्ञान का सार संक्षेप में हृदयगम कराया जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा सार संक्षेप में, उसको बड़ी बड़ी कहानियां, बड़ी बड़ी व्याख्या, बड़े बड़े उपदेश ना करने बैठ जाएं। हम नारद बने, ठीक है, और उसको ये बात बोले। अब जी तत्व ज्ञान की महत्ता बताई यहाँ पे, कि तत्व ज्ञान ऐसा होता है, इसको पारसमणि कहते हैं, इसको कल्पवृक्ष कहते हैं। तत्व ज्ञान से होता क्या है? इससे प्रज्ञा जगती है। प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुटता है। जिसने अपना निर्माण कर लिया, वो विश्व का निर्माण कर सकेगा। जिसने अपना निर्माण नहीं किया, वो विश्व का निर्माण नहीं कर सकेगा, भले ही हमें ऐसा दिखता है। तो वो कहते हैं ज्ञान ही कर्म बनता है। सबसे पहले हमें ज्ञान को जानना होगा। ज्ञान जब तक नहीं है, अपना ज्ञान ही नहीं है, मैं कौन हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरी गरिमा क्या है, मेरी जरूरत क्या पड़ी ईश्वर को धरती पे लाने की, जब तक तो मतलब ही नहीं है काम अच्छा होगा। ज्ञान, पहले ज्ञान देखना है, और उसके बाद ज्ञान ही कर्म में परिवर्तित होता है, और कर्म से ही सारे प्रयोजन पूरे होते हैं, इसमें संदेह नहीं। और इन दिनों सद्ज्ञान की देवी कौन है? महाप्रज्ञा। तो यहाँ पे हम माँ गायत्री का हम, और इसको हम कैसे पूजा कर सकते हैं? महाप्रज्ञा की पूजा, माँ गायत्री की पूजा हम केवल उपासना, साधना और आराधना के माध्यम से कर सकते हैं। केवल जब, केवल उपासना नहीं, केवल साधना नहीं, और केवल आराधना नहीं, तीनों को साथ लेकर चलकर ही हम उस महाप्रज्ञा के हम वो कर सकते हैं। फिर ये जो है, ये यहाँ पे हमें इसका वो बताया गया, ठीक है। ये जो टेढ़े अक्षर लिखे हुए हैं ना, ये जो थोड़े से एंगल में लिखे हुए हैं, ये गुरुदेव के हैं। जहां पर भी ये व्याख्या शुरू हो जाती है, सीधे अक्षर होते हैं, ये हमने ऐड किया हुआ है। हम भी ऐड कर सकते हैं अपनी व्याख्या, अपने आप बना सकते हैं, दूसरों इसको पढ़े समझें और अपने आप से इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं।
ठीक है। और देखिए इसके अंदर अब ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। भगवान बोले अब यह देव ऋषि नारद को बड़ा अच्छा लग गया कि अच्छा, मुझे वरिष्ठ आत्माएं ढूंढनी है, उनको ज्ञान देना है, तत्व ज्ञान सिखाना है, और उनको महाप्रज्ञा से जोड़ना है। बोले हाँ, ये काम करना है। तो बोले फिर ठीक है। कहने लगी कि मेरी अंतरात्मा अब पुलकित हो रही है। ठीक है, अब मुझे बोलो, मुझे और बताइए, मुझे वहां जाके करना क्या है? क्योंकि ये तो मैं क्या करूंगा कि ऐसा नहीं हो मैं बुद्धू बन के वापस आ जाऊं। बोले नहीं, मैं बताता हूँ तुझे। कहते हैं सबसे पहले जो दिग्भ्रांत है, दिग्भ्रांत क्या होता है? जिसको मालूम ही नहीं मेरी डायरेक्शन कौन सी है, मुझे कौन सी दिशा में जाना है, उसको दिग्भ्रांत बोलते हैं। उन लोगों को यथार्थता का आलोक दिखाना, सन्मार्ग अपनाने के लिए तर्क और तथ्य सहित मार्गदर्शन करना है। उनको तर्क देना, तथ्य देना, रीजनिंग करना। और जो है, जो इस उत्साह में जो व्यक्ति उभरेंगे उनको किसी अच्छे काम में लगा देना। और देखिए इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। कहते हैं उनको कर्म ज्ञान दे दिया, उनको कर्म में लगा दिया। कहते हैं दो काम अगर कर दिए, अब इस लाइन को देखेंगे, इन दो चरणों के उठ जाने पर आगे की प्रगति का आधार मेरी अवतरण प्रक्रिया युगांतरीय चेतना स्वयमेव संपन्न कर लेगी। हम भी सोचते हैं इस ज्ञान से, इस कर्म से होगा क्या? गुरुदेव ने बोला तुम्हारा काम यहीं तक ही है, बस आगे का काम मैं अपने आप कर लूंगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तो हमें यही काम, हमको दो चरण जो हैं ये हमको उठाने का, अपने में उठाना है और सबके ऊपर। अभी भी देव ऋषि को तसल्ली नहीं हुई। भगवान और भी बताओ मुझे क्या करना है? तो भगवान बोले ऐसा करते हैं कि एक सत्र में मैं तुझे ले जाता हूँ। आंख बंद कर, ध्यान कर। और वहां पर एक सत्र हुआ था जिसमें कौन थे? पिपलाद ऋषि ने से प्रश्न पूछे थे, अष्टावक्र ने, श्वेत केतु ने, श्रृंगी, उदालक और दुर्वासा ने 5 प्रश्न पूछे थे। और उनको जो है ब्रह्म विद्या का सार जो है वो उन्होंने संक्षेप में बताया था। वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। और इससे जो है, इससे क्या होगा? उभय पक्षी, उभय पक्षी मैंने दोनों तरफ की रिद्धियां और सिद्धियां जो हैं वो प्रदान करने वाला है। वो मैं तुम्हें ध्यान कराता हूँ और तुम उसको देखो। वो जो है वरिष्ठ आत्माओं को जाकर, यहाँ पे लिखा गुरुदेव ने, कि वो उसको जाके युग चेतना की वर्षा मेघों की तरह चारों ओर बरसा दो। वो जो ज्ञान वहां से जाके पालो और जाकर इसको घनघोर वर्षा कर दो कि ऐसे जोर से बीज फैला दो, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाए। और ये जो और क्या काम है, इस लाइन को देखिए, अनास्था के आतप से सूखी धर्म धारणा को फिर से हरा भरा बना दो। कि ऐसी वर्षा कर दो कि जो जो अनास्था की आतप से, ताप से धरती जो सूख गई थी, धर्म धारणा सूख गई थी, उसको फिर जगा दो। ये तुम्हारा प्रथम काम यही है। अब हम सारे 7 मिनट के अंदर सारे श्लोक नहीं ले सकते, तो जो आपको महत्वपूर्ण लेते हैं, 2 श्लोक कि तुम्हारा प्रथम काम यही है। इस लाइन को उठा लिया और इसके साथ 7 मिनट की व्याख्या कर दी। कौन सा काम दिया था? पूरी बात पिछली बता दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो देव ऋषि नारद बोले भगवान जी तो ज्ञान पक्ष हुआ, खाली ज्ञान ज्ञान बता के मैं वापस आ जाऊंगा, इससे तो बात नहीं बनेगी। मुझे कर्म का पक्ष भी बताइए, आपने 2 काम बताए ना। तो भगवान बोले अच्छा, मैं दोनों काम बता देता हूँ तुझे। दोनों ये बोला कि तुम्हें पहले तो उनको ज्ञान देना, उनको फिर किसी काम में लगा देना, किसी गतिविधि में लगा देना। ऐसी प्रेरणा उनको निरंतर देना। उससे क्या होगा? सभी जो भी आपको लोग मिलेंगे, जो प्रज्ञा पुत्र मिलेंगे, उनको समयदान की महत्ता बताना, उनको अंशदान की महत्ता बताना। और इससे जो है दुर्गा अवतरण जैसी प्रचंडता उत्पन्न होगी। वरिष्ठ व्यक्तियों की संयुक्त शक्ति से सब लोग मिल जाएंगे जब, तो ऐसी एक शक्ति पैदा होगी जिसको हम जैसे दुर्गा अवतार की शक्ति बोलते हैं। और ये जो है इसको हम यहाँ तक रखें, यहाँ पर देखें। और उसके बाद देखें, दूसरे पार्ट में चल लेते हैं। तो ये जो है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा गया। और ये भी जो है मंदिरों के लिए यहाँ पे गुरुदेव ने बोला कि जो युग देवालय, जितने भी मंदिर हैं, देवालय हैं, वो किस रूप में बने? वो प्रज्ञा पीठों के रूप में बने। अब यहाँ पर हम उपनिषदों के साथ जोड़ के पढ़ना है हमने। तो उपनिषदों में देवालय किसको बोला था? ये देह ही दिवालय है, पढ़ा था ना। तो सबसे पहले अपने आप को हम प्रज्ञापीठ के रूप में स्थापित करें। हम चलता फिरता प्रज्ञापीठ बने। ज्ञान हमारे इस बुद्धि में भरा हुआ हो, किताबों में नहीं भरा हो। हम जो थैला लेके जाते हैं ज्ञान यज्ञ की, जो बैग लेके जाते हैं, उसके अंदर किताबें भरनी है, लेकिन वो किताबों का सारा ज्ञान इसके अंदर भर के चले। जो पुस्तक हम किसी को दें, पहले हमें उसके बारे में पता हो।
ठीक है। अपनी प्रज्ञापीठ के रूप में अपने आप को स्थापित करें और अपने आसपास को प्रज्ञापीठ के रूप में स्थापित करें। और वहां से जो जितने भी देवालय हैं, जितने भी प्रज्ञापीठ हैं, वहां पर काम चले। कौन से काम चले? वहां पर सृजनात्मक कुछ काम करे, सुधारात्मक सुधार करे। समाज के अंदर जब भी रेनोवेशन नहीं होती, टूट फूट तो होती रहती है, नए आधार नहीं बनते, तो जो है मनुष्य जो है पतन की ओर जाता है। तो वो काम करना पड़ेगा। और इसके लिए इसमें क्या होगा? अवांछनीयता की गलाई और सदाशयता की ढलाई होगी। ये दो चीजें जरूर होगी। जो अवांछनीय है उसको गला दो, जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल कर दिया जाए और उससे कुछ अच्छा बना लिया जाए। तो ये जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे देवऋषि नारद ने ये सारी बातों को सुना और उसके बाद वो सीधा ही चले कहाँ पर? ये कुछ और आप कुछ लोग अच्छा लगता है तो इसमें ले लेना। ठीक है। अभी देखिए ये लाइन यहाँ पे इसी संदेश में देखिए। और जागृत आत्माओं को मेरा ये संदेश दे देना, भगवान बोलते हैं विष्णु, कि वो जो ये जो अवसर आया है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, इसकी उपेक्षा ना करें। ये जो आपको अवसर मिला है, बड़ा साहस करें। हमारे में तो साहस ही नहीं है। मैं तो पढ़ती नहीं, मेरा तो मन ही नहीं करता, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। हम जब ये बोलेंगे ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे में है हिम्मत, हम कर सकते हैं। स्वयं सुधरेंगे, दूसरों को भी हम उदाहरण देंगे, दूसरों को भी सुधार के रहेंगे। ये भी हम रखेंगे। ठीक है। लड़ाई नहीं करना, सुधार के नाम पे अत्याचार नहीं करने बैठ जाना दूसरों से। ठीक है। यही उनके जन्म का उद्देश्य है। ये लाइन को भी कितना सुंदर है कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, कि ये जो अवसर हमको मिला है इसकी उपेक्षा नहीं करनी, बड़ा साहस करनी है और अपने आप को कृतकृत्य बनाना। इसका लाभ क्या होगा? इसके तीन लाभ हमको दिए हैं यहाँ पर। एक, सबसे पहले अपनी आत्मा को संतोष मिलता है कि हमने कुछ अच्छा किया, अपना सुधार किया। अरे मुझे में तो कितनी बुरी आदतें थी, अब मेरे पे नहीं है। लोक सम्मान मिलता है, दूसरे लोग आके सम्मान देते हैं और ईश्वर भी अनुग्रह करता है। ये तीन लाभ मिलते हैं। एक एक लाइन इसकी इतनी महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद क्या हुआ? दूसरा अध्याय था। देवऋषि जब ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा, इस लेसन के भी कुछ सूत्र ले लेते हैं। ठीक है। कि उन्होंने देखा कि एक हिम से आच्छादित उत्तराखंड का एक वन है। उसमें जो है इतने सारे ऋषि बैठे हुए हैं और उसके अंदर एक मुख्य ऋषि बैठे हुए हैं, पिपलाद। उनसे सभी प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न करते समय क्या बोलते हैं कि कौन से प्रश्न किया? पिपलाद ऋषि से अष्टावक्र ने। देखिए कोई प्रश्न किया है, वो प्रश्न जो है अब अष्टावक्र प्रश्न कर रहे हैं, कोई सामान्य बच्चा नहीं कर रहा। कौन सा प्रश्न किया? वो प्रश्न को देखने के लिए बोलते हैं प्रश्न, प्रश्न। ठीक है। उसको देखते हैं। कहते हैं ब्रह्मांड का जो राजा है ईश्वर, उसने मनुष्य को सरगुण संपन्न बनाया, उत्तराधिकारी राजकुमार बनाया, उसको अपनी सारी विभूतियां बीज रूप में बड़ी प्रसन्नता से दी। दुखी होके अपनी, हम किसी को गाड़ी देते हैं दुखी होके दे रहे हैं, नहीं, उसने प्रसन्नता से सारी शक्तियां दी। और उसको क्या किया? सृष्टि के संचालन में सहयोगी बन सकने के योग्य बनाया। लेकिन वो जो मनुष्य बनाया, वो इस श्रेय से कि मैं मनुष्य हूं, इस गौरव से वंचित क्यों रहता है? हम जब भी किसी पाठ को लें, उसके प्रश्न को 2-3 बार पढ़ लें। जब तक क्वेश्चन नहीं पता, हम आंसर नहीं देख सकते। इसी के अंदर ही आंसर है, इसी को ढूंढना। सबसे पहले कि मनुष्य को बनाया कैसे? सर्वगुण संपन्न बनाया। दूसरा, अपना उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी कैसे बोलते हैं? राजा अपना उत्तराधिकारी बनाता है कि मेरे एब्सेंस में, जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा? तो उसने मनुष्य को बनाया और सारी विभूतियां भी उसको दी, प्रसन्नता से दी, और उसको सहयोगी बनने के योग्य भी बना दिया कि तू सृष्टि का संचालन कर सकता है। मैंने उसको योग्य बनाया। लेकिन वो इस श्रेय से, ये जो श्रेय मिला उसको, ये गौरव मिला, इससे दूर क्यों है? इस प्रश्न को अभी मैंने 2 बार ही पढ़ा है। इसको बार बार, इसको हमने 2 बार 3 बार हमने इसको देखना है, जितने भी हमें को ये प्रश्न किए गए। अब कहते हैं कारण क्या है? अब यहाँ पे देवऋषि नारायण अभी अष्टावक्र ही बोल रहे हैं। कहते हैं अगर सामर्थ्य नहीं है, साधन नहीं है, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, फिर तो हम सोचें कि हम असफल हो गए। लेकिन जब कुछ ऐसा है ही नहीं, तो फिर मनुष्य जैसा जो सृष्टि का मुकुट मणि है, वो निम्न स्तर का जीवन जिए, तो उसको घृणास्पद बने, लोग उससे नफरत करें। ये कैसी बात हो गई? ये तो बड़ी, इसमें प्रश्न इतना बड़ा है ना। इसमें आगे और देखिए। और इसमें अभी तो वो बोलते ही जा रहे हैं कि सतयुग में मनुष्य कैसे था? सब उन्नत था, अच्छे संस्कृति वाला था, अच्छे संस्कारों वाला था।
और धरती को स्वर्ग जैसा रखता था और वातावरण को दिव्य वातावरण से भरा पूरा रखता था। आज क्या हुआ? मनुष्य पतन में के गर्त में जाके गिरा और दयनीय स्थिति में जा पहुंचा। इस मनुष्य के अधे पतन के गर्त में गिरने का कारण क्या है भगवान, आप ये बताओ। अभी भी प्रश्न नहीं खत्म हुआ। बोलते हैं कि जो मनुष्य उच्च प्रयोजनों के लिए सृजा गया था, जो मनुष्य लेकिन ऐसा मनुष्य जो उच्च प्रयोजनों के लिए रचा गया था, लेकिन वो कैसे रहता है? त्रियक योनियों में रहने वाले प्राणियों से भी निम्न स्तर की मनस्थिति रखे। त्रियक योनि मैंने मतलब एक कुत्ता, बिल्ली, पशुओं का स्तर। एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते से भोजन छीन के खाना चाहता है। आज मनुष्य उससे भी बदतर स्थिति में है। वो छीन के नहीं खा रहा, दूसरे को मार के खा रहा है। कि वो इतनी बुरी स्थिति आ गई कि चल मैं छीन लिया, वो तो फिर भी समझ आ रही है, पशुओं जैसा रह रहा है वो। लेकिन ये तो पशुओं से भी नीचा स्तर है, दूसरे को मार कर उसको उसको खा रहा है। तो ऐसी स्थिति, और मनुष्य अनात्म आचरण करे। अनात्म आचरण मतलब कि आत्मा के विरुद्ध आचरण करे, हे स्तर की मन स्थिति रखे और सृष्टि का संतुलन बिगाड़े। उसने तो वातावरण से छेड़छाड़ कर ली है। आज तो इतने हमने पेड़ काट दिए कि अब तो वर्षा भी ऊपर से बादल चले जाते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ वर्षा नहीं करनी, यहाँ पेड़ तो है नहीं, किसको वर्षा देनी। वो भी हमने छेड़छाड़ कर दी। तो मनुष्य, ये कहते हैं बड़े आश्चर्य और चिंता की बात है। देखिए 15 श्लोक तक केवल अष्टावक्र ऋषि बोल रहे हैं, एक से लेकर अष्टावक्र अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि मानव मनुष्य होकर हम इतना गलत काम कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर, और देखिए इसके आगे चले तो वो कहते हैं इसका कारण क्या है। और अपने गुरु से, महाप्राज्ञ पिपलाद से, पिपलाद किसको बोला गया था? जिन्होंने, किसका नाम पिपलाद पड़ा था? उनका असली जन्म का नाम तो पिपलाद नहीं होगा। जिसने अब जब देखा कि समाज के अंदर इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, तो उन्होंने सिर्फ पीपल के फल को खा लेता हूं मैं, और मैं समाज को दिशा देता हूँ। अपने जीवन को इतना सरल कर लिया, इतना सरल हो जाए मेरा जीवन, सादा जीवन उच्च विचार कर लिया। सादा जीवन जब उच्च विचार किया तो अब क्या खाऊं? तो पीपल के जो फल थे, वो उसमें फुल ऑक्सीजन होती है, वो बड़े प्राणवान होते हैं, तो वही खा लिया। तभी कोई बच्चा, किसी को संतान नहीं हो तो उसको पीपल का फल ही दिया जाता है। तो वो पीपल के फल को, उसके अंदर ऑक्सीजन को, उसके अंदर प्राण बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने वही खाकर अपना जीवन बिताया। तो जरा सा 2 मिनट हम इस पर भी ले लें। तो इस प्रकार से आप उनकी स्तुति की यहाँ पर। आप महाप्राज्ञ हैं, आप तत्व वेदा हैं, वेता हैं, आप तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो आप हमें बताएं। तो इस लाइन में से, पूरे में से हमने कितना लिया? सो 2-3 लाइन ली यहाँ पर, ज्यादा पिपलादशी के बारे में बता दिया। तो वो जो है अब गुरु भी प्रसन्न होते हैं कि अरे, इतना बड़ा आपने जो प्रश्न कर दिया, इससे तो कितनी बड़ी बात है, ये सबका कल्याण करेगा, केवल आपका ही नहीं। ये इसमें मिलता है। इसके बाद जो है, अब जो है पिपलाद ऋषि बोलते हैं कि भगवान ने मनुष्य को शक्ति दी, सुविधाओं से भरपूर बनाया, लेकिन एक काम और किया, उसे स्वतंत्र चयन करने की छूट दे दी कि तुम जो चाहो, जो सोचो वो कर सकते हो। अपनी दिशा धारा तुम स्वयं निर्धारित करो, जीवन का क्रम, गतिविधियां अपनी इच्छा अनुसार अपनाने की छूट दे दी। अन्य सभी प्राणी को छूट नहीं मिली हुई। ठीक है, आज के समय हम देखते हैं, अब कोई भी पशु हैं, वो प्रकृति का अनुसरण करते हैं कि अगर घास उगी है, जहां पर घास है, जहां पर उनके खाने पीने का सामान है, वहीं पे रुक जाते हैं, और नहीं है तो आगे चले जाते हैं। वो उगा तो नहीं सकते ना। मनुष्य के पास अलग तरह की परिस्थितियां हैं और पशुओं के पास अन्य तरीके की हैं। तो मनुष्य को एक छूट दे दी कि तुम स्वतंत्र चयन कर सकते हो, जो चाहो वो चुन सकते हो। आज मुझे क्या खाना है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं, मुझे किसके साथ मिलना है, हम खुद चुनते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि जो, इस लाइन को देखिए, इस स्वतंत्रता का, ये जो स्वतंत्र चयन की छूट दी, इसका कौन कैसे उपयोग करता है? ये जो परीक्षा की पद्धति है, हर मनुष्य के सामने है। जो इस परीक्षा का, इस समय का सदुपयोग करते हैं, वो ऊंचे उठते हैं और कहाँ जा पहुंचते हैं? देखिए इस लाइन को देखिए, पूर्णता के लक्ष्य तक जा पहुंचते हैं। हम कहते हैं ना कि इस जीवन में तो हम पूर्ण हो ही नहीं सकते। जा सकते हैं। हमने चुना क्या? वो हमारी मर्जी है कि हम अपने, एक मोबाइल है, इसके अंदर हम क्या देखें, हमारी मर्जी है।
हम अपना समय बेकार की वीडियो में भी देख सकते हैं, हम इसमें ज्ञान के लिए हम लोग जूम को ज्वाइन करके हम कक्षा में भी बैठे हुए हैं। हमारी इसको स्वतंत्र चयन की छूट है। अब ये वाला श्लोक श्लोक बहुत ही सुंदर है, 29 से लेकर 31 तक। इसमें सारे नहीं याद करना, तो एक ये वाला तो बाबूजी हमेशा ही बोलते हैं, प्रत्यक्षम देवता नूनम जीवनम तत्तु दृश्यते। ठीक है, मैं कल रास्ते में थी तो मैंने कोई आज श्लोकों पर पढ़ाई नहीं की, लेकिन करना है हम सबको। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका जो सूत्र है उसको देखिए। जीवन जो है प्रत्यक्ष देवता है। जी, इस समय देवता कौन सा है? क्या हनुमान जी देवता है? माता दुर्गा देवता है? बोले नहीं, ये कोई देवता नहीं है इस समय का। इस समय का देवता ये जीवन है। ये जीवन प्रत्यक्ष देवता है। वो ईश्वर की अनुकंपा का साक्षात स्वरूप है, जो इसकी आराधना करता है, इस जीवन देवता की। ये जो समय हमें मिला, इसका सदुपयोग करता है, उन्हें अधिकाधिक मात्रा में उच्च स्तर की उपलब्धियां धीरे धीरे मिलती चली जाती हैं। जो इसका सदुपयोग करेगा, जीवन रूपी सद देवता का। और जो इसका दुरुपयोग करेगा, वो तो ऐसा है, अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारेगा। ठीक है, इसको हम और देखें। जो सदुपयोग करेगा उसको देखिए। इसकी ये एक एक सूत्र इतना ज्यादा अच्छा है ना, कि आत्मज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है। सबसे बड़ा गौरव आज कौन सा है? अपने आप को जानना कि मैं मनुष्य हूँ, और मुझे क्या काम दिए, मेरे ड्यूटीज क्या हैं, मुझे उस पर काम करना। इसको हमें सबसे बड़ा गौरव यही है। जो इस दिशा में आगे बढ़ता है, अंतर्मुखी बनता है, अपने अंदर को जानता है, अपने भूत और भविष्य को ध्यान में रखता है, रखते हुए वर्तमान का निर्धारण करता है, ऐसा आत्म अवलंबी मनुष्य प्रगति के पथ पर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। फिर उसको जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहती। जो इस अवलंबन की उपेक्षा करता है, वे आत्महंता लोग दुख दारिद्र्य की भागी बनते हैं, और पद पद पर तिरस्कार सहते हैं, और नारकीय यंत्रणाएं भुगतते हैं, साथ ही सदगति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा पाठ है कि मुझे ऐसा, अगर आपको लगे कि दीदी बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए आज का होमवर्क, तो हम यहीं पे रोक देंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो हम दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मुझे हैंड रेज करके बता देना। आगे देखिए, अब यहाँ पे जो है, ईश्वर ने क्या किया, मनुष्य को क्या दिया? एक तरफ भौतिक सुविधाएं दी। भौतिक सुविधाओं के अंदर क्या आता है? हवा, पानी, धरती, पृथ्वी और आकाश। ये सारी भौतिक सुविधाएं दी हमको। जी मनोरमा दीदी बोलिए, बोलिए बोलिए। दीदी दीदी आप बता दीजिए, अभी तो समय बहुत है। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला अध्याय ले लीजिए। ठीक जी। है दीदी, धन्यवाद दीदी। अब ईश्वर ने क्या किया, मनुष्य को दो तरह की सुविधाएं दे दी। एक तो भौतिक सुविधाएं दे दी, ये सारी हवा, पानी, पृथ्वी, धरती, आकाश, ये सब कुछ हमको दे दिया। और दूसरी और चीज दी, उसके अंदर है ना, दिव्य विभूतियों का भंडार भर दिया। दोनों ही दे दिया उसको। और साथ में एक काम भी सौंप दिया, कि अपनी बुद्धि का जरा परिचय दे दे। भाई जो तेरे पास बुद्धि है, जो साधन तुझे मिले, इनका सदुपयोग कर या दुरुपयोग कर, ये तेरी मर्जी है। अपने लिए स्वर्ग बना ले या नरक बना ले, तेरी मर्जी। छूट दे दी इसकी। एक इतना ही काम उसको दे दिया। उसे उम्मीद की कि अपनी विवेक बुद्धि का परिचय दे, और छूट भी, दोनों काम साथ में दे दिए। अब कहते हैं, ये देखिए ये वाला सूत्र, ये जो सूत्र है ना, इसकी एक लाइन पकड़े। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है। कैसे है? कि मनुष्य ने जो सदुपयोग किया तो वो भाग्य बन गया, जिसने दुरुपयोग किया उसने उसका भाग्य बिगड़ गया। मनुष्य की जो भी प्रगति या दुर्गति दिखाई देती है, ये उसने स्वयं की है। यह निश्चित समझो। जहां पर भी गुरुदेव ने निश्चित, नूनम शब्द आया ना, मैं कहती हूँ उसको तो अंडरलाइन करके उसको पी जाए हम। कि हमारी अपनी, हम अभी अपने समय को कैसे वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। अब मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है। दूसरा कोई भी भगवान आपको, कोई भी देवता नहीं, आपके मदद करने वाला। ये जीवन रूपी देवता ही मदद करेगा। जो इस बात को समझता है, अपने चिंतन को, प्रयास को अच्छे रास्ते पे लगाता है, वो ऐसे व्यक्ति जो है, पतन पतन की ओर नहीं जाते। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे ये ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है इधर, इसको अंडरलाइन करें। कहते हैं, अब हम भगवान की क्या करते हैं, इस लाइन को देखें। हे ऋषि श्रेष्ठ, हम लोग जिस ब्रह्म तत्व का अवगाहन करते हैं, उस ब्रह्म का हम बुलाते हैं, उसका आवाहन करते हैं,
तो कहते हैं उसमें उद्देश्य क्या है? उसमें उद्देश्य है विराट की विवेचना नहीं करना कि भगवान अब तो बहुत अच्छे हो, अब तो बड़ा सुंदर आपके हाथ में शंख रखा हुआ है, चक्र रखा हुआ है, इतना सुंदर पद्म है। नहीं, बोले फिर करना क्या है? कहते हैं मानव के अंतराल में, जो मानव के अंदर जो विद्यमान ईश्वर की सत्ता है, उसकी महान महत्ता को हम कैसे समझें, उसे कैसे देखें, कैसे उभारें और कैसे अपनाएं, ये हमें यहाँ पर देखना होगा कि मनुष्य के अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है, उसकी महत्ता को समझना है, उसको उभारना है। जो बीज में उसने हमको बीज रूप में सारी शक्तियां दे दी, उनको अंकुरित करना है, उनको पानी देना है, उनको सही पौध आकार देना है, ताकि उनको निरंतर ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना है कि उसको निरंतर पानी मिलता रहे, उसको निरंतर ज्ञान बरसता रहे उसके अंदर। इस बात को समझना है। इस प्रयोजन को ब्रह्म विद्या कहते हैं। हम किसको बोले ब्रह्म विद्या? कि अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर की महत्ता को हम समझें, उसे देखें, उसे उभारें, उसे अपनाएं। इसमें जो भी काम लगता है ना, उसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। और हर सामान्य व्यक्ति के लिए मांग ली है देव ऋषि नारद ने कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करे और अपनी, दूसरा क्या बोला था, अपने नजरिया में परिवर्तन करे। नजरें बदली, नजारे बदल गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये अब इसके लिए हम क्या, इसको ब्रह्म विद्या, देखिए ये मांगी है देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से। कहते हैं भौतिक जगत में तो ये सब कुछ है, भौतिक जगत में तो इतना कुछ है ना कि अगर कितना भी बटोर लो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो आत्मा का जगत जगत है, अब उसको समझना होगा। आत्मा के जगत में तृप्ति भरी हुई है, तुष्टि भरी हुई है और शांति रूपी संपदा भरी हुई है। जो केवल इन सुविधाओं में रमते हैं, वो तो मंद बुद्धि बताए भगवान ने। वो तो ऐसे हैं जैसे खिलौनों से खेलने वाले बालकों की तरह मंद बुद्धि हैं, उनकी तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जिन्हें आत्मिक जगत की स्वर्गीय संपदा को प्राप्त करने की में रुचि है, कि आत्मा का जगत है, उसकी संपदा मैंने पा लेनी है, केवल संसार की संपदा को नहीं मैं भटके रहना। जरूरत है लेकिन इसमें अटकना नहीं है। उन्हीं का बोला जाएगा बड़भागी कहा जाएगा। उन्हीं का मानव जीवन धन्य है, सभी धन्य नहीं हो सकते। वही लोग धन्य होंगे जो अपनी आत्मा के जगत को समझेंगे, उसके अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को जानेंगे। अब देखिए इसके लिए ये वाला श्लोक देखिए। अब जो है, जो अंत जगत का, अब ये आत्मविज्ञान कहते किसे हैं? अपने अंदर का एक निरीक्षण करना, अपना एनालिसिस करना, अपना मूल्यांकन करना, उसका निर्माण करना, पर्यवेक्षण करना और उसका अभ्य उत्थान करना, उसको उठाना, इसको आत्मा का विज्ञान कहते हैं। जिससे ये उपलब्धि जितनी मिली, अब उसको किस रूप में कहेंगे? हम कहेंगे वो बहुत बड़ा ऑफिसर है, लेकिन हम आत्मा के जगत में हम बोलेंगे वो महामानव है, वो ऋषि है, वो देव ऋषि है, वो देवदूत, पैदा एक देवदूत आया था धरती पर और उसने क्या से क्या कर दिया, वो देवदूत कहलाएगा, वो अवतारी कहलाएगा। ये उसकी उपाधियां हैं, ये उपाधि उसको मिलेगी और वो व्यक्ति मनुष्य जन्म को सार्थक करेगा, जगत के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है ऐसा व्यक्ति। अब देखिए, हे तात, बड़े ही प्रेम से बोलते हैं, हे तात, आपने जो ये जिज्ञासा की, ईश्वर ने अपनी प्रगति और दुर्गति की पूरी छूट दी है। जो अपने लिए हम उचित का या अनुचित का, हम किसका वर्ण करते हैं, ये हमारे ऊपर है। जो अपने निर्माण रूपी पुरुषार्थ में लगा रहता है, जिसके अंदर साहस है कि मैं अच्छे मार्ग पर चल सकता हूँ, उनका पतन और प्राभव कभी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति, इनका पतन नहीं होता। सामान्य जन तो क्या करते हैं? अदूरदर्शिता को अपनाते हैं, विवेक को छोड़ देते हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सामान्य जन क्या करते हैं, हम उन पर बात करेंगे जो आत्मा के जगत में प्रवेश करने वाले हैं। उन श्लोकों को हम ज्यादा पकड़ेंगे। ये तो जो अब इनका थोड़ी सी बात लेंगे, जो सामान्य जन जो है वो अदूरदर्शिता अपनाते हैं और स्वयं जो है अपने जीवन को नष्ट करते हुए हो जाते हैं। लेकिन हम अपने जीवन को धन्य कैसे बनाएं, उसके लिए ये श्लोक है 61 नंबर का। कहते हैं पात्रता का विकास ही अनेका अनेक विभूतियों और संपदाओं की उपलब्धि का एकमात्र मार्ग है। कौन सा रास्ता है? एकमात्र रास्ता है अपनी पात्रता को बढ़ाना। अब ईश्वर किसको देगा? सुयोग्य होगा। गलत व्यक्ति के हाथ में अच्छी वस्तुएं कैसे दे देगा?
ठीक है। तो ये जो है अपनी पात्रता का विकास, ये जो है इस बात के लिए, अब ये पात्रता कैसे बढ़ाएं, इसके लिए भी हमें देखिए, सबसे पहले अपना निरीक्षण करें, हम कहाँ कम हैं, फिर अपना निर्माण करें। ये लाइन को अंडरलाइन करेंगे। साधना जो है वो दूसरा व्यक्ति हमारे हिस्से की साधना नहीं कर सकता। साधना न तो प्रावलंबन है और न ही याचना, उसे आत्म परिष्कार का सुनियोजित आधार ही माना गया है। एक आधार है जो अपना परिष्कार करने में सहायता करती है, वो केवल साधना है। ऐसा नहीं हो सकता मैं आज बोलूं, हे बेटा आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, ऐसे कर मेरे हिस्से का योगा तू कर लेना। ये क्या हो सकता है? आज मुझे समय नहीं मिला, मेरे हिस्से का सब अध्याय तू कर लेना, ऐसा हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो है इस बात को हम देखें, और यहाँ पे जो है जो आत्म विकास कर सका वही जो है वो आगे बढ़ चुका। ठीक है। इसको भी हम आगे चलते हैं। तो ये जो है ये सत्र जो है यहीं पर जो है समाप्त हो रहा है। ठीक है। ये 2 सत्र हमने आज, 2 पार्ट हमने ले लिए, तो तीसरे और चौथे को हम 2-2 को लेंगे, तो 22 दिन में हम 42 लेसन कर लेंगे। ठीक है। 2 संडे आ जाएंगे बीच में। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग एक साथ में ले लीजिए। अभी इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ नहीं करते हैं। जी दीदी बोलिए कि इसमें आपको कुछ और भी आया कि दीदी आपने ये छोड़ दिया, हमें इस सूत्र को लेना चाहिए, या हमें ये बहुत अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगता है बोलिए आप लोग। जी दीदी चलते हैं हेमलता प्रणाम दीदी। दीदी, जय गुरुदेव। बोलिए। हाँ जी दी प्रेमलता जी दीदी। दीदी, हाँ जी। इसमें जो बताया गया, जिस श्लोक में, मैं श्लोक नंबर नहीं देख रही हूँ, कि दुनिया में सब कुछ है, भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, हम्म। लेकिन लेना क्या है वो हम पर निर्भर करता है। हम क्या लेना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। हम सांसारिक भोग विलासों में रहना चाहते हैं, या फिर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मज्ञान भी को भी बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल। आत्मिक क्षेत्र की भी उन्नति करना चाहते हैं। यह हम पर निर्भर करता है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ इस धरती पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम वही ग्रहण करते हैं जो हमारी इच्छा रहती है, जो हमारी आकांक्षा रहती है, जो हम चाहते हैं, जिसमें हमारा रुझान रहता है। तो ये पॉइंट सचमुच बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल दीदी, इस पॉइंट को उतारना चाहिए। जी। और एक भी एक ये आया कि मानव इस संसार में हम क्या, कैसे हम लोगों को आगे लाएं, कैसे सत्पात्रों को ढूंढें। जी। तो सत्पात्रों को ढूंढने के लिए कहते हैं बहुत सरल सरल काम, छोटे छोटे कामों को दीजिए, और उन कामों के द्वारा वो आगे बढ़ेगा इंसान, तो फिर वो उसे खुद ब खुद वो खींचता चला जाएगा। ऐसे भी गुरुदेव कहते हैं ना कि अरे मेरे दरवाजे तक तो किसी को खींच कर लाओ, उसके बाद तो उसको आगे लाना हमारा काम है। तो उसी तरह कहते हैं सत्पात्रों को कैसे ढूंढा जाए। तो छोटे छोटे कामों के द्वारा उसे हम ढूंढें, उसे छोटे छोटे कामों को अपनाने के लिए कहें, जागृत करें, और उसे बताएं, और उसके बाद उनको आगे की ओर बढ़ाएं। जी दीदी, धन्यवाद, प्रणाम, जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। जी। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जय दीदी गुरुदेव दीदी, जी। बहुत हाँ जी। सुंदर, आपने बहुत सुंदर बताया दीदी, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। हम्म। और मैंने पढ़े थे लेसन दोनों दीदी, बहुत अच्छा समझ में आया। मेन मुझे यही समझ आया कि हमें उपासना, साधना, आराधना में तीनों करनी है, तभी हम कुछ अध्यात्म को, ईश्वर को पा सकते हैं। जी दीदी। इसी में सार छुपा है पूरा। वो आपने बहुत सुंदर बताया दीदी। दीदी आपने जो रिकॉर्डिंग की है ये दीजिएगा मुझे। जरूर जरूर। अच्छा हुआ कर ली हमने, जी। हाँ कर लेंगे हम। ठीक है। जी। जी करिएगा चलिए। दीदी। जी जी। दीदी। जी। हाँ, हेमलता दीदी आपका आशीर्वाद मिले। जी दीदी खोल नहीं पा रहे हैं शायद अभी, आप लोग बोलिए, कोई बोलना चाहता है? मनोरमा दीदी। अब अभी देखिए, नाम लेने के लिए नहीं बोलिए मुझे, मैं नहीं तो मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं इसको, क्योंकि आप लोग नहीं बोल रहे हैं। निषद पढ़ने के बाद दीदी जी। ज्ञान खंड और ब्रह्म विद्या खंड थोड़ा सा सहज हो जाता है, समझने में सुविधा होने लगती है। तो पहले हम लोग व्यक्ति निर्माण के तहत ही ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो दीदी आपने बहुत सहजता से, सरलता से बताया है। ये हमारी दृढ़ता होगी इस पर कुछ टीका करना। तो अनास्था के दौर से सभी परिचित हैं, पर अब ये समस्या सुलझी है। हमें यही लग रहा है कि अब थोड़ा परिवर्तन आया है।
और ये गुरुदेव ने बताया हुआ है, प्रज्ञोपनिषद में लिखा है कि इससे निपटने के लिए प्रज्ञावतार की आवश्यकता है। जो भावी वही होना है और चल भी रहा है। उसी क्रम में ये मनुष्य की वरिष्ठता, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा को बताया गया। मनुष्य श्रेष्ठ संतान है परमात्मा का, तो उसकी जिम्मेवारी भी बनती है बड़ी। तो ये वरिष्ठ पुत्रों को इकट्ठा करने के लिए इसमें निर्देश है। तो वरिष्ठता का क्या ये होना चाहिए, कैसे मापदंड समझेंगे, तो इसके लिए बहुत सुंदर बताया गया कि वरिष्ठता का मापदंड है श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, इसी पर अवलंबित है। तो ये तो हमारी साधना में भी यही गुरुदेव सिखाते हैं। तो ये बात भी सभी समझ रहे हैं। मणिपुर चक्र निष्ठा का स्थान है, प्रज्ञा आज्ञा चक्र है, और श्रद्धा कारण शरीर है, हृदय चक्र है। तो वही से उपजती है हमारी सद्भावनाएं। तो ये सब वरिष्ठतम जो जितने होते हैं, न्यूनाधिक मात्रा में उनमें उतनी मात्रा होती है उनकी, और उसी के आधार पर वो महानतम बनते चले जाते हैं। विशिष्ट अवतार बनते हैं, ऋषि बनते हैं, विशिष्ट पुरुष बनते हैं। उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन संभव। तो हमें सबसे ज्यादा उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो हम उसको कैसे लें, कैसे दुष्प्रवृत्तियों से अपने को निकाले, सत्प्रवृत्तियों में अपना नियोजन करें, अपनी पात्रता का विकास कैसे करें। तो ये बहुत सुंदर, बहुत सहज दीदी आपने बता ही दिया है कि शरीरधारियों का आश्रय लेना पड़ता है अवतारों को अपना कार्य करने के लिए, और वरिष्ठ आत्माएं चाहिए। तो नारद जी ने पूछा है कि वो कैसे समझेंगे, वरिष्ठ को कहाँ से ढूंढेंगे। तो कहा गया है कि ऐसे लोगों को आपकी आवाज नहीं आ रही, दीदी की आवाज नहीं आ रही है। तो चलिए। बातें बताई गई हैं, हाँ दीदी, इसके लिए आपका सबसे इंटरनेट कट सुंदर गया था, उपाय। आप इंटरनेट की जोन में आ जाइए। हाँ जी। कट गया था वो बीच में अच्छा आपका। अच्छा। हाँ जी दीदी। ये सबसे सुंदर उपाय जो उन्होंने प्रज्ञा पुराण की कथा के माध्यम से, जी उसके द्वारा कैसे प्रचार प्रसार करें, कैसे जो आत्म स्वरूप को भूलते हैं, उत्तरदायित्व से विमुख हो जाते, गिरते जाते हैं, वो सब जी बता रहे हैं सारी बात इस प्रज्ञा पुराण के माध्यम से। लेकिन यहाँ जो हमें पकड़ने की बात आई कि ये कैसे करें, तो दुनिया है, उसमें निकलने के लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए प्रज्ञा पुराण की कथा का संदेश सुनाने, जागरण प्रयासों में लगाने का संकल्प लेकर प्रसन्न हृदय धरती पर उतरे। ये एक उपाय सुझाया है उन्होंने, क्योंकि आदर्श और साहस के धनी अपने त्याग और बलिदान के उच्च स्तरीय चेतना उत्पन्न करते हैं, और आत्म संतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह के तीनों लाभ प्राप्त करते हैं और धन्य बनाते हैं। तो प्रथम में तो ये दीदी आपने कहा, और द्वितीय का तो और भी सुंदर है जी कि ब्रह्मांड के सम्राट ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न उत्तराधिकारी राजकुमार बनाया है, श्रेष्ठ संतान है। अपनी समस्त विभूतियां उन्होंने बीज रूप में प्रसन्नता पूर्वक प्रदान कर दिया है, कोई उसमें से कमी नहीं रखा है। सामर्थ्य की न्यून साधनों का अभाव, प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर तो सफल ना हो सकने की बात समझ में आती है, किंतु जहां ऐसा कुछ नहीं है, जो परमात्मा ने सर्व समर्थ बनाकर भेजा है अपने श्रेष्ठ संतान को, वैसा वहां मनुष्य जैसा सृष्टि का मुकुटमणि हे स्तर का जीवन जिए, यह कितना घृणास्पद लगता है। तो मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा ही
ऐसा निकृष्ट जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसे सब कुछ दिया है, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं है, सदुपयोग करने को तैयार नहीं। मनुष्य को भगवान ने जहाँ शक्ति सुविधा से भरपूर बनाया, वहां एक विशेष सुविधा स्वतंत्र चयन करने की दे दी। ये उसे स्वयं करना है, अपनी निज दिशा धारा को, जीवन क्रम को, गतिविधि को अपनी इच्छा अनुसार उसे उसका उपयोग करना है। अन्य सभी प्राणी तो प्रकृति का अनुसरण करते हैं और ज्यादा अच्छा जिंदगी जीते हैं, लेकिन जिसे स्वतंत्रता दी गई है वही निकृष्ट जीवन जीता है। तो किस प्रकार इसका उपयोग करना है, यही परीक्षा पद्धति हर मनुष्य के सामने। अब इसका यही चिंतन करना है, यही मनन। आत्मस्वरूप को भूल जाता है, उत्तरदायित्व से विमुख हो जाता है और फिर पतन के गर्त में गिरता है। तो कारण स्पष्ट हो गया। अब आत्मज्ञान की बात हुई है, जो ये कैसे समझें। तो जीवन प्रत्यक्ष देवता है, यह बात तो समझ में आ गई। उसकी आराधना करना, उपलब्धियों का सदुपयोग करना, अधिक से अधिक मात्रा में उच्च स्तरीय उपलब्धियां धीरे धीरे मिलती जाए, उसका दुरुपयोग करने से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। तो कहते हैं कि हे तात, मनुष्य की जो भी प्रगति, दुर्गति, दृष्टिगोचर होती है, उसकी संरचना वह स्वयं करता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस तरह से अब हमें बताया जा रहा है, कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, ऋषि के माध्यम से, कि हम लोग ब्रह्म तत्व का अवगाहन करते हैं। उसमें उद्देश्य विराट की विवेचना नहीं है, वरन यह है कि मानवीय अंतरात्मा में विद्यमान ईश्वरीय सत्ता की महान महत्ता को हम कैसे समझें और कैसे उभारें, कैसे देखें। गुरुदेव ने कहा है कि बच्चों, मैं तुम्हें स्वर्ग भेजने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। कैसे धरती स्वर्ग बनेगा? आप सभी देवता हो, पर सुसुप्तावस्था में पड़े हुए हो, धूल कण तुम्हारी आत्मा पर पड़ी हुई है, उसे ही साफ कर लोगे तो फिर तुम शुद्ध रूप से देवता बन जाओगे, और देवता बन जाओगे तो धरा ही स्वर्ग हो जाएगी। यही बात यहाँ दी गई है। अर्थात अब कहा जा रहा है कि जो अंतराल में विद्यमान ईश्वरीय सत्ता की महान महत्ता को किस प्रकार समझा जाए, उसे कैसे देखा जाए, कैसे उभारा जाए, इसी संपूर्ण प्रयोजन को ब्रह्म विद्या कहते हैं। अभी जो ब्रह्मखंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपनिषद में, यही ब्रह्म विद्या का अवगाहन करने जा रहे हैं। तो ये प्रारंभिक कक्षा में दीदी ने इतना सुंदर ज्ञान हमें देकर हमारा बेस बनाने का प्रयास किया है। हम सभी आभारी हैं दीदी के। इस बेस के आधार पर ही हम उस तत्व को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। भौतिक जगत में जो सुविधा सामग्री भरी पड़ी हुई है, आत्मिक क्षेत्र तृप्ति, तुष्टि और शांति रूपी संपदा से संपन्न है। केवल उसको उतना ही चाहिए। जो व्यक्ति सुविधा साधनों में रमते हैं, वे खिलौने से खेलने जैसा बालक की जैसे मंद बुद्धि माने जाते हैं। अब हमें चुनाव करना है। जिन्हें आत्मिक जगत की स्वर्गीय संपदा को प्राप्त करने की ललक है, रुचि है, वे बड़भागी कहे जाने चाहिए, और उन्हीं का मानव जीवन धन्य समझा जाना चाहिए। तो अब हमें कहने के लिए दीदी कुछ रह नहीं जाता है, सभी समझदार हैं। तो धन्यवाद, प्रणाम दीदी, जो समझ में आई हमने बात को रखा। जी दीदी, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और